हाँ जी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। डेट लिखिए, आज की लेक्चर नंबर लिखिए। ठीक है। एंड सबसे पहले हम इस चैप्टर में करने वाले हैं डेल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। इसको आप अपनी बुक में मार्क कर लेंगे, नो नीड टू राइट इट डाउन। सो डेल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट द मैटर एंड द constituents of matter. So main postulates of Dalton's atomic theory are: the first postulate is matter consists of very small and indivisible particles called atom. So Dalton told us about the concept of atom. He said that जितना भी matter है ना, what is matter? Anything which has mass and can occupy space is called मैटर। ठीक है। तो डेल्टन ने क्या बोला कि जो मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। नंबर वन। नंबर टू, he said that atom can neither be created nor be destroyed. हम उसको आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एटम विल रिमेन एज इट इज। सेकेंड पॉस्टुलेट का मतलब है दैट एटम इज वेरी स्टेबल कंपोनेंट। एटम बहुत स्टेबल है, ना इजिली क्रिएट होगा ना इजिली डिस्ट्रॉय होगा। नाउ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग आयरन, तो आयरन के जो एटम है वो सब जगह सेम होंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है आयरन इंडिया में कुछ और बिहेव कर रहा है, अमेरिका में कुछ और बिहेव कर रहा है। एटम्स के जो एलिमेंट्स के एटम है दे ऑल आर alike in all respect, but they differ from atom of other elements. Now for example, if I am comparing carbon and nitrogen, carbon के सारे atoms they will be same, nitrogen के all atoms will be same, but atom of carbon and nitrogen will not be same, उनमें difference होगा। Correct. Third postulate. Now, fourth postulate: atom of an element combines in small number to form molecules. जितने भी atoms हैं, they combine with each other and they will form a molecule. So, can I say one atom combining with another atom and they are making a molecule? ठीक है। अब अगर ये दोनों एटम सेम हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे? homomolecule, same molecule. For example, hydrogen plus hydrogen will make H2. Similarly, hydrogen plus oxygen will make water. ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों एटम्स सेम है, तो एटम सेम भी हो सकते हैं और एटम्स कैन बी डिफरेंट ऑल्सो व्हेन दे आर कंबाइनिंग। नाउ atom of one element combine with atom of another element in a simple ratio. Suppose आप रिएक्ट कर रहे हो कार्बन को और ऑक्सीजन को, so they are combining to form carbon dioxide. It means that one atom of carbon will combine with two atoms of oxygen. तो इनके बीच में रेशियो क्या हो गया? 1:2। Clear? Sixth point, atoms are the smallest unit of matter that can take part in the chemical reaction. तो जब दो मेटर कंबाइन करते हैं, उनमें एक्चुअली कॉम्बिनेशन किसमें होता है? एटम्स में। सो दीज आर 6 पॉइंट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। नाउ वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एटम, अब उसके बाद धीरे धीरे एज सच रिसर्च आगे चली, तो हमें ये पता चला, देखो यहाँ पे हमें डेल्टन ने क्या बोला था? दैट एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट लेटर ऑन विद स्टडीज हमें ये पता चला दैट एटम कंटेन्स सब अटोमिक पार्टिकल्स। एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं एंड दीज सब अटोमिक पार्टिकल्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये कैसे पता चला? जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी शुरू हुई। नाउ व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? जहां पे चार्ज फ्लो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हेयर पे स्केल रब करो और फिर पेपर को उससे पिक करो, तो पेपर उस पर पिक हो जाएगा बिकॉज चार्ज आ जाएगा उसमें। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, वी हैव
थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन जो है, थॉमसन साइंटिस्ट आए, उन्होंने स्टडी किया किसको, चार्ज्ड पार्टिकल्स को, एंड देन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एटम हैज particles like electrons which is a negatively charged particle। ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया? Then Goldstein, he is a German scientist, he discovered proton, which is a positively charged particle. ठीक है, and then the third scientist, which is Chadwick, he discovered न्यूट्रॉन। तो फटाफट अपनी नोटबुक्स में डेट डाल लिए, फर्स्ट हेडिंग डालिए, मेन पॉस्टुलेट ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हेडिंग डालेंगे, एंड वी विल लीव द स्पेस टू राइट 6 पॉइंट्स। आप स्पेस छोड़ दीजिए। इसको पेन पेन दे दो यार। वो तो इसने अलग अलग 3 पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की तरह पेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ना पूरा ही ले लो बेटा, पता नहीं कौन सा चले ना चले। चलिए, आई थिंक आपने स्पेस छोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट उसमें आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे एक टेबल बनाएंगे हम, और उस टेबल पे हम लिखेंगे साइंटिस्ट का नेम एंड व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड। सो सबसे पहले वी आर राइटिंग जे जे थॉमसन, एंड व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज इलेक्ट्रॉन। आप सीधा लिख दीजिए ई नेगेटिव, इट विल शो दैट इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, फिर आप लिखेंगे गोल्डस्टिन, और उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, प्रोटॉन, एंड देन यू हैव कैडविक हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो बस इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख दो, कुछ नहीं करना, बस आपको ये साइंटिस्ट के नेम लर्न हो जाए। डन। विराज, आपका हो जाएगा तो आप साथ साथ में प्लीज चैट बॉक्स पे मुझे बताते जाएंगे, ठीक है? ओके बेटा। हाँ, ये मैंने लिखा है ना, साइंटिस्ट एंड देन डिस्कवरी, और उसके बाद साइंटिस्ट के नेम एंड उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया। यू कैन गेट दीज क्वेश्चंस एज मल्टीपल चॉइस, एज ट्रू फॉल्स, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना है। डन जी, चलें आगे। उसके बाद इस टेबल के बाद बेटा जी, यू आर गोइंग टू राइट वन सेंटेंस दैट इज दीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो आपको कोई पूछ ले व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। The electrons, protons, and neutrons are called fundamental particles of an atom. डन जी। उसके बाद आता है बेटा जी डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। नाउ आप एलिमेंट किसको बोलेंगे? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस that can neither be decomposed into nor formed from simple substance by ordinary physical and chemical methods। तो बेसिकली एलिमेंट क्या होता है? एटम से एलिमेंट बनता है, ठीक है? सो इफ आई एम सेइंग यू दैट कार्बन इज एन एलिमेंट, इसका मतलब है कार्बन को आप फर्दर डिवाइड करके कुछ और नहीं बना सकते हो। इफ आई गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, यू कैन डिवाइड इट इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन, करेक्ट? अगर मैं आपको दे दूं अमोनिया NH3, आप उसको डिवाइड कर लेंगे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में, बट आप कार्बन को फर्दर किसी चीज में डिवाइड नहीं कर सकते। सो कार्बन इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नीदर बी डीकम्पोज्ड इनटू और फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। ठीक है जी। सो एज पर डेफिनेशन अब एक नोट आ गया है
radioactivity, the processes of radioactive decay and high energy nuclear reaction can transfer one elementary substance into another. So radioactivity क्या कर सकती है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकती है, राइट? सो अपने नोट्स में हेडिंग डाल लीजिए एलिमेंट, एंड जस्ट लीव 2 लाइन्स, 2 लाइन्स छोड़ दो, ठीक है? एलिमेंट का डेफिनेशन आपको क्लियर है? आई विल गिव यू टाइम टू नोट इट डाउन। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, नोटिंग बाद में। देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ एटम। अभी एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का भी छोटा सा पार्टिकल कौन है? एटम। दैट एग्जिबिट्स ऑल प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। सो जो कार्बन की प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज उसकी एटम की है। और जरूरी नहीं है कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, वो कर भी सकता है, वो नहीं भी कर सकता है। वो कैसे डिफाइन होगा कि कौन सा एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं, वो हम आगे करेंगे। एक रूल है, ऑक्टेट रूल, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। ठीक है, नाउ एटम का डेफिनेशन भी हो गया, हेडिंग डाल लीजिए एटम एंड लीव द स्पेस। देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम, अभी हमने पढ़ा है दैट एटम इज मेड अप ऑफ 3 subatomic particles, that is electrons, protons and neutrons। तो अब हम इनके बारे में, इन तीनों चीजों के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये डिस्कवरी वाला पार्ट है, यहाँ पे थोड़े से साइंटिफिक चीजें आएंगी, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डीप इनसाइड पढ़ेंगे। सो कीप योर बुक्स अलोंग, बुक साथ में रखो, साथ साथ में मार्क करते जाओ आपकी बुक में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो विलियम क्रुक, ही वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट है, आपको सिर्फ अपनी थ्योरी रीड करनी है। सुनाओ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, दे आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ गैसेस। ना उनमें लिक्विड यूज हुआ ना सॉलिड यूज हुआ, मोस्टली क्या यूज हुआ है? गैसेस। सो गैसेस नॉर्मली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली फ्लो नहीं होगी। ठीक है जी। नाउ when a high voltage charge from an induction coil is applied to the tube filled with gas at low pressure, the gas becomes good conductor। so अब यहाँ पे कंडीशन आ गया है, नॉर्मली गैस क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट कैन बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको क्या करना है? आपको वोल्टेज हाई करना है और प्रेशर लो करना है। ठीक है, हाई वोल्टेज सप्लाई करोगे, गैसेस को लो प्रेशर पे रखोगे, तो इट विल बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड व्हेन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द करंट विल बी फ्लोन फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन द फॉर्म ऑफ रेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेज। नाउ जब इन रेज को स्टडी किया गया, तो देखा गया कि दीज रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट। ठीक है, आपकी जो प्लेट्स हैं, ये अगर हम डायग्राम देखें, कैथोड रे का डायग्राम है, दीज आर द प्लेट्स। ठीक है, ये वाला प्लेट है नेगेटिव और ये वाला प्लेट है पॉजिटिव। ठीक है, सो आप देख रहे हो रेज आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एरो बना है डायग्राम में प्रॉपर, राइट? सो द कैथोड एंड ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड। तो ये रेज कहाँ जा रही हैं? फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इसलिए इनको क्या बोल दिया? कैथोड रेज। ठीक है जी। नाउ दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब लेटर ऑन ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया, क्रूक ने कर दिया कि हम बैड कंडक्टर को गुड कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वी हैव सीन द रेज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। नाउ लेटर अभी जे जे थॉमसन जी आए, अभी हमने लिखा था टेबल में जे जे थॉमसन के बारे में, है ना? तो उन्होंने इसी कैथोड रे को स्टडी किया कि ये जो रेज हैं ये एक्चुअली हैं क्या। सो ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब, आपको ये ट्यूब डायग्राम दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब में यू कैन सी 2 प्लेट्स, ये दिख रहा है बोल्ड ब्लैक कलर, एक तरफ नेगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम क्यों लिया हमने? ताकि बीच में कुछ भी ना हो, बिकॉज जब ये रेज मूव करेंगी, अगर बीच में एयर हुई, सो दीज रेज कैन फील फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब आप वैक्यूम कर दोगे तो रेस अपने आप मूव करेंगी, वहां फ्रिक्शन नहीं आएगा।
So a discharge tube is of a hard glass filled with two metal plates known as electrodes. एक पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको आप एनोड बोलोगे. द अदर वन इज नेगेटिव टर्मिनल विच इज कॉल्ड कैथोड. और उन्होंने उसमें वैक्यूम क्रिएट किया. When electric discharge of 10,000 volt is passed through gases at very low pressure, cathode rays are produced. अब आपको यहाँ पे वोल्टेज भी दिया है, कितना वोल्ट करेंगे आप, 10,000 वोल्ट. एंड प्रेशर भी दिया है 0.01 मिलीमीटर. सो व्हेन रेज वर देयर ही स्टडीड द रेज. तो उन्होंने देखा कि रेज नंबर वन कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में. नंबर टू, उन्होंने देखा कि रेज की वजह से फ्लोरोसेंस आ रहा है, येलोइश ग्रीनिश येलो कलर का फ्लोरोसेंस आ रहा है. एंड थर्ड थिंग इज these rays were affected by electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच में ये रेज थी. तो दीज रेज दे कैरी नेगेटिव चार्ज. तो यहां से हमें पता चला कि जो कैथोड रेज हैं दे आर कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज. देन फोर्थ करेक्टरिस्टिक इज when a beam of cathode rays made to fall on hard metallic target like tungsten, x-rays are produced. तो जब आप इन कैथोड रेज को मेटल पे फॉल करवा रहे हो तो कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं एंड दीज रेज आर कॉल्ड एक्स-रेज. एंड दीज रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू मेटल. आपने सुना है कभी एक्सरे होता है हर चीज का. अगर हमें दांत के बीच में देखना, नॉर्मली योर टूथ इज ट्रांसपेरेंट है ना, आपको दिखेगा नहीं गम में टूथ में क्या चल रहा है. बट अगर आप एक्सरे लोगे तो यू कैन सी इनसाइड कि कितना अंदर से दांत स्ट्रांग है कितना वीक है. इट मींस एक्सरे कैन ट्रेवल थ्रू मेटर. ठीक है, आपने यहाँ कुछ रखा और उसमें से एक्सरे ट्रेवल कराया तो एक्सरे उसमें से ट्रेवल कर जाएगा. इट कैन पेनिट्रेट थ्रू इट. इट कॉजेज आयोनाइजेशन ऑफ गैस. ये गैस को आयोनाइज करता था. एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट हमें पता चला चार्ज टू मास रेशियो. चार्ज और मास को अगर आप डिवाइड करो तो उसका रेशियो आता है 1.76 10 रेज टू द पावर 11 कूलम पर केजी. इररिस्पेक्टिव टू नेचर ऑफ गैस, आप गैस ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, कोई भी गैस ले लो, ई टू मास रेशियो हमेशा सेम आता है. ठीक है. देन द लास्ट पॉइंट इज these rays produce a shadow of a opaque object placed in the path and make the light pedal wheel rotate. तो लाइट पेडल व्हील रोटेट हो रहा है मतलब इस लाइट में एनर्जी भी है. ठीक है. तो इन 8 प्रॉपर्टीज से थॉमसन ने क्या कंक्लूड किया, थॉमसन जी ने हमें ये कहा, नंबर वन, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम अब इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. राइट. सेकेंड थिंग, these negatively charged particles are an integral part of all atoms. तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये सब एटम्स में है. आप ऐसा नहीं है कि आपने एक गैस लिया और उसी में आपको इलेक्ट्रॉन मिले. आप कोई भी गैस उठा लो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ही मिलेंगे. एंड थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन हैज अ डेफिनेट मास एंड अ डेफिनेट चार्ज. फिक्स मास है, फिक्स चार्ज है. वो इलेक्ट्रॉन चाहे कार्बन का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन आयरन का हो, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड मास विल बी सेम. समझ में आ रहा है. अब नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 5 प्रॉपर्टीज आर देयर. नंबर वन, इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लो मास आइडेंटिकल है. जितने भी एटम्स हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन है. नाउ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1/1873 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो इसको अगर हम डिवाइड करें, सो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितनी वैल्यू है ये, 9.108 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg. मतलब कितना कम मास है ना. 0.0030 जीरोस लगेंगी उसके बाद 91 लिखोगे. इतना छोटा, इतना लाइट वेटेड है. एंड चार्ज कितना है, नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं -1, बट वो एग्जैक्टली 1 नहीं है. द चार्ज इज 1.602 10 रेज टू द पावर -19 कूलम. कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज. ये बेसिक चीजें हैं. 10th 9th में कर लोगे, 10th में हेल्पफुल होगा. एज यू हैव टेकन साइंस,
मोस्ट प्रोबेबली आप 11th 12th में साइंस लोगे, तो ये चीजें तो वहां फर्स्ट चैप्टर में आ जाएंगी। तो अभी से आती होंगी तो तब तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं, बहुत इजी लगेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। अगर हम रेडियस देखें इलेक्ट्रॉन का, तो 10⁻⁻⁻15 मीटर है। कितना छोटा है, 0.00000015। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, मास, चार्ज एंड रेडियस, these are important, ये आपको लर्न होना चाहिए, राइट। So now we have a proper definition of electron, that is, it is a subatomic particle having unit negative charge and mass equal to 1/1837 of hydrogen atom। तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं? E -1 एंड 0। यहाँ जीरो का मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स मास एंड सब्सक्रिप्ट -1 रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल चार्ज। ऑल ओके टिल हियर? बुक में रीड करिए, देखिए कोई डाउट है या नहीं, फिर मैं बताती हूँ कि क्या नोट करना है। हाँ जी, सो एटम्स के बारे में अगर हम बात करें, एटम्स आर फाउंड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब आप देखो बेटा जी, एटम के अंदर देयर आर थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तीनों में से दो पे चार्ज है, लेकिन अगर हम एटम की बात करें तो एटम इज न्यूट्रल, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूं कार्बन पे क्या चार्ज है, कार्बन के एटम पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट आयरन, नो चार्ज। सो इट मस्ट कंटेन पार्टिकल्स दैट आर, अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, लेकिन एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब एटम के अंदर कुछ ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज हो लेकिन ऑपोजिट हो। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन -1 है, तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो +1 हो, तभी तो टोटल एटम न्यूट्रल हो जाएगा ना। अगर आपके पास -5 है और टोटल 0 आ रहा है, तो वो कैसे आएगा? जब आपके पास +5 होगा। समझ में आ रहा है? अब यहां तक तो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा, अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और एटम न्यूट्रल है, इट मींस एटम के अंदर कुछ और भी है जो पॉजिटिव है। तो वहां से आई बात प्रोटॉन की। सो इट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।